नमस्कार, मैं हूं रिंकी बाजपेयी। आप देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज। देखिए आज की 50 बड़ी खबरें फटाफट। अमेरिका की 9 बड़ी कंपनियां 80% प्रोडक्ट बाहर बना रही। ट्रंप का एप्पल के बहाने भारत पर निशाना, सैमसंग पर भी टैरिफ की तलवार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भले ही भारत को एप्पल को भारत में स्मार्टफोन न बनाने के लिए धमका रहे हों, लेकिन खुद यूएस डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स की रिपोर्ट बताती है कि अमेरिका हर साल 425 लाख करोड़ रुपए के उत्पाद और सेवाएं दुनिया से आयात करता है। आर्मी चीफ मुनीर ने फील्ड मार्शल बनने पर डिनर किया। पीएम शहबाज और राष्ट्रपति जरदारी पहुंचे पाक पीएम 4 देशों के दौरे पर। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने फील्ड मार्शल का पद मिलते ही शनिवार रात डिनर का आयोजन किया। बांग्लादेश में सेना ने गश्त बढ़ाई। बख्तरबंद गाड़ियों से घूम रहे सैनिक। पिछले महीने 2000 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए। बांग्लादेश में सेना ने देश के अलग अलग हिस्सों में गश्त बढ़ा दी है। ढाका ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि सेना ने पिछले कुछ दिनों में अपने अभियान तेज कर दिए हैं। उत्तर कोरिया में वारशिप लॉन्च हादसे के बाद 3 शिपयार्ड अधिकारियों को अरेस्ट किया। किम जोंग बोले थे सजा देंगे। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उनकी मौजूदगी में 21 मई को वारशिप लॉन्च के दौरान हुए हादसे के लिए 3 शिपयार्ड अधिकारियों को हिरासत में लिया गया है। पाकिस्तानी राष्ट्रपति की बेटी के काफिले पर हमला। नहर परियोजना के विरोध में भीड़ ने लाठियां चलाई। 4 दिन पहले मंत्री का घर जलाया। पाकिस्तानी राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की बेटी और सांसद आसिफ भुट्टो के काफिले पर भीड़ ने हमला कर दिया, जिसका वीडियो भी सामने आया है। ट्रंप की यूरोपीय यूनियन पर 50% टैरिफ लगाने की धमकी 1 जून से लागू होगा। कहा ईयू से कोई समझौता नहीं कराना चाहते। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय यूनियन के देशों पर 50% टैरिफ लगाने की धमकी दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए बताया है कि यूरोपीय यूनियन से आने वाले सभी प्रोडक्ट्स पर 50% टैरिफ लगेगा, जबकि ये प्रोडक्ट्स अमेरिका में नहीं बनाए जाते। यूनुस सरकार, आपको बता दें, यूनुस बांग्लादेश सरकार के मुख्य सलाहकार बने रहेंगे। इमरजेंसी बैठक के बाद फैसला। सेना ने दिसंबर तक चुनाव कराने का अल्टीमेटम दिया। बांग्लादेश में जारी राजनीतिक उथल पुथल के बीच सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस अपने पद पर बने रहेंगे। दिल्ली में आंधी बारिश, 49 फ्लाइट डाइवर्ट। गाजियाबाद में एसीपी ऑफिस की छत गिरने से एसआई की मौत। देश में आज से नौतपा। दिल्ली में रविवार सुबह आंधी तूफान के साथ तेज बारिश हुई है। मिंटो रोड, मोती बाग और दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 1 की सड़कों पर पानी भरने से बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। शशि थरूर बोले, मैं सरकार के लिए काम नहीं करता। पाकिस्तान पर कार्रवाई से खुशी हुई। ओवैसी बोले, आतंकवाद पाकिस्तान से शुरू होता है। ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम आतंकी हमले पर पाकिस्तान की सच्चाई बताने के लिए शशि थरूर के नेतृत्व में भारतीय डेलीगेशन शनिवार देर रात न्यूयॉर्क पहुंचा। भाजपा एनडीए के सीएम डिप्टी सीएम की बैठक। पीएम मोदी मीटिंग में पहुंचे। ऑपरेशन सिंदूर, जातिगत जनगणना, मोदी 3.0 सरकार के 1 साल पर चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा और एनडीए शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम बैठक के लिए दिल्ली के अशोक होटल में बैठक कर रहे हैं। ज्योति के फोन, लैपटॉप का डेटा रिकवर। डिलीट किए गए वीडियो और चैट्स मिली। पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ाया। कल कोर्ट में पेशी। पाकिस्तान की जासूसी करने के शक में पकड़ी गई हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के फोन और लैपटॉप का डिलीटेड डेटा रिकवर कर लिया गया है। देश में आपको बताते चलें, देश में 24 घंटे में कोरोना से 2 मौतें, 27 नए केस मिले, एक्टिव मरीज 363 हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बैठक की। देश में कोरोना के नए वेरिएंट से बीते 24 घंटे में 2 मरीजों की मौत हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक बेंगलुरु में कोरोना पीड़ित 84 साल के बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया है। तमिलनाडु की पटाखा फैक्ट्री में आग। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। तमिलनाडु के शिवकाशी के पास एक पटाखा बनाने वाली फैक्ट्री में आग लग गई है। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग को काबू में कर लिया है। मन की बात का 122वां एपिसोड। मोदी बोले, ऑपरेशन सिंदूर एक सैन्य मिशन नहीं, बदलते भारत की तस्वीर है। पीएम नरेंद्र मोदी रेडियो शो मन की बात के 122वें एपिसोड को संबोधित कर रहे हैं। एपिसोड की शुरुआत में उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात की। पहलगाम हमले के बाद अमरनाथ यात्रा में हाई सिक्योरिटी। 60 किलोमीटर के रूट पर 35,000 जवान, 4,000 कैमरे लगाए। 4 लाख श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद इस साल अमरनाथ यात्रा अपने इतिहास की सबसे बड़ी हाई सिक्योरिटी में होने जा रही है। सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया है कि 2024 में कुल 40 जवान तैनात थे। वहीं इसी बार 35,000 जवानों की तैनाती 60 किलोमीटर वाले दोनों यात्रा रूट पर रहेगी। तय समय से 8 दिन पहले केरल पहुंचा मानसून। ये 16 साल में सबसे जल्दी पहुंचा। 4 जून तक एमपी यूपी पहुंचने की संभावना। मानसून शनिवार को केरल पहुंच गया। ये अपने तय समय से 8 दिन पहले पहुंचा है। मौसम विभाग के मुताबिक 16 साल में ऐसा पहली बार हुआ जब मानसून इतनी जल्दी आया है।
तिरुपति मंदिर के कल्याण मंडपों में नमाज पढ़ने का वीडियो, दावा शख्स 10 मिनट तक परिसर में मौजूद रहा, पुलिस कर रही तलाश। आंध्र प्रदेश के तिरुमाला स्थित तिरुपति बालाजी मंदिर में व्यक्ति के नमाज पढ़ने की घटना सामने आई है। विराट कोहली अयोध्या पहुंचे, रामलला के दर्शन किए, मंदिर परिसर में घूमे, हनुमानगढ़ी पहुंचकर लड्डू चढ़ाए। विराट कोहली अनुष्का शर्मा रविवार सुबह अयोध्या पहुंचे। दोनों ने सुबह 7 बजे रामलला के दर्शन किए हुए करीब आधे घंटे तक मंदिर परिसर में रहे। पहलगाम हमले के 1 महीने बाद भी टूरिज्म ठप, कारोबारी बोले जंगलों में छोड़ दिए गए घोड़े खच्चर, टैक्सी होटल की किस्त नहीं भर पा रहे। उम्मीद थी कि इस साल ज्यादा टूरिस्ट आएंगे, 2024 का रिकॉर्ड टूट जाएगा। 22 अप्रैल को पहलगाम में जो कुछ हुआ उसके बाद से कश्मीर घाटी में सन्नाटा छाया हुआ है। क्या इंग्लैंड में भारत को टेस्ट सीरीज जिता पाएंगे शुभमन? युवा टीम को जीत की पटरी पर लाने की मुश्किल, 5 बड़े चैलेंज। 25 साल के शुभमन गिल भारत के नए टेस्ट कप्तान बनाए गए। वे रोहित शर्मा की जगह लेंगे, जिनकी कप्तानी में टीम ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के खिलाफ पिछली 2 सीरीज हार गई। टाइट सिक्योरिटी के बीच दोस्त की शादी में पहुंचे सलमान, भीड़ के बीच खड़े होकर दिए पोज। इसी हफ्ते हुई थी सुरक्षा में बहुत चूक। सलमान खान शनिवार को मुंबई के दोस्त की शादी का हिस्सा बने हुए थे। शादी में सलमान को टाइट सिक्योरिटी में रखा गया। फैंस और मेहमानों की धक्का मुक्की के बीच सलमान खान मंच तक पहुंचे और दूल्हा दुल्हन के साथ पोज करते नजर आए। एक गलती ने बदल दी मुकुल देव की किस्मत, प्रीति जिंटा के साथ लीड रोल खोया। सैफ अली खान को मिली सुपरहिट फिल्म। एक्टर मुकुल देव इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं, लेकिन उनकी गिनती खूबसूरत और टैलेंटेड एक्टर में होती थी। साल 1996 में फिल्म दस्तक से करियर की शुरुआत करने वाले मुकुल देव गुड लक्स के कारण फिल्म मेकर्स की निगाहों में रहे। हालांकि उनका करियर संघर्षों से भरा रहा। दिल्ली ने पंजाब को 6 विकेट से हराया। PBKS के टॉप 2 फिनिश की उम्मीदें कम, रिजवी ने 50 लगाई, मुस्तफिजुर को 3 विकेट। दिल्ली कैपिटल्स ने IPL के 66वें मैच में पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। इस हार ने प्लेऑफ में पहुंच चुकी PBKS का टॉप 2 में फिनिश करना मुश्किल कर दिया। भाजपा NDA के डिप्टी CM की बैठक, PM मोदी मीटिंग में पहुंचे। ऑपरेशन सिंदूर, जातिगत जनगणना, मोदी 3.0 सरकार के 1 साल पर चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा और NDA शासित राज्यों के CM और डिप्टी CM के साथ दिल्ली के अशोक होटल में बैठक की। जापान को पीछे छोड़कर भारत चौथी बड़ी इकोनॉमी बना, 2028 तक तीसरे नंबर पर होंगे। अब केवल अमेरिका, चाइना, जर्मनी, इंडिया से आगे। भारत आधिकारिक तौर पर जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। नीति आयोग ने CEO PR सुब्रमण्यम ने 24 मई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी। FB पर 8.25% का ब्याज मिलेगा। स्टारलिंक यूजर्स को भारत में 840 में अनलिमिटेड डेटा मिलेगा। भारत में आईफोन बनाएगी एप्पल। कल की बड़ी प्रोविडेंट फंड से जुड़ी रही है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए PF अकाउंट में जमा राशि पर 8.25% ब्याज मिलेगा। अभिनव शुक्ला के साथ 2 ब्रांच ने की धोखाधड़ी, सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर दी जानकारी, बोले कानूनी कार्रवाई करूंगा। एक्टर अभिनव शुक्ला पिछले कुछ दिनों से विवादों की वजह से सुर्खियों में बने हुए हैं। एक्टर के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। गर्लफ्रेंड को लेकर खुलासे के बाद तेज प्रताप यादव ने दी सफाई, का AI तस्वीरों का इस्तेमाल कर यूजर्स ने ली चुटकी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और RJD प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अपने कथित गर्लफ्रेंड को लेकर सोशल मीडिया पर खुलासा किया। उन्होंने बताया कि पिछले 12 सालों से अनुष्का यादव नाम की एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में है। हालांकि अब उन्होंने इसे लेकर सफाई भी पेश की है। उन्होंने दावा करते हुए कहा है कि उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को हैक किया गया है और AI तस्वीरों का इस्तेमाल कर परिवार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तेज प्रताप यादव के साथ अखिलेश यादव ने भी कर दिया बड़का खेला। अनुष्का यादव से 12 साल के रिलेशनशिप का किया था खुलासा, जबरदस्त बवाल। आपको बताया चले, तेज प्रताप यादव की सोशल मीडिया पर की गई पोस्ट ने जब बवाल मचाया है। वहीं कुछ ही मिनटों में पोस्ट डिलीट कर दी गई है। तुरंत बाद इस पोस्ट को किया डिलीट कर दिया गया। इसके बाद तेज प्रताप यादव ने पोस्टर को बताया है कि उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैक कर लिया गया है। शमी के लिए बंद हुए टेस्ट में वापसी के रास्ते, अगरकर ने क्या कहा और उनका विकल्प कौन? अमरोहा एक्सप्रेस के नाम से मशहूर शमी 64 टेस्ट में 229 विकेट ले चुके हैं, लेकिन क्या अब वह इसमें इजाफा कर पाएंगे? फिलहाल तो ऐसा लगता है कि आइए आपको बता दें चले, आगामी इंग्लैंड मैच के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो चुका है। 18 सदस्यीय टीम में अनुभवी मोहम्मद शमी को नहीं चुना गया है। आंधी बारिश ने मचाई तबाही, गाजियाबाद में आपको बताते चलें, गाजियाबाद में ACP कार्यालय की छत गिरी, अंदर सो रहे दरोगा की मलबे में दबने से मौत। मूसलाधार बारिश के चलते लोनी अंकुर बिहार ACP इंदिरापुरी कॉलोनी की छत गिरने से एक दरोगा गंभीर रूप से घायल हो गया है। भारत से रॉकेट लॉन्चर खरीदेगा इसराइल, 150 करोड़ का ऑर्डर, रक्षा विनिर्माण क्षेत्र के लिए मील का पत्थर।
NIBE लिमिटेड को इजराइल की अग्रणी तकनीकी कंपनी से 150 करोड़ रुपए का निर्यात ऑर्डर मिला है, जिसमें 300 किलोमीटर तक की रेंज वाला यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर बनाना और सप्लाई करना शामिल है। पंजाब समेत 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव का ऐलान। 19 जून को मतदान 23 को नतीजे। निर्वाचन आयोग ने 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखें घोषित कर दी है। चुनाव आयोग की सूचना के मुताबिक गुजरात की 2, केरल, पंजाब और पश्चिम बंगाल की 1 सीट पर उपचुनाव होने हैं। हथियार बेचने के लिए दुनिया के देशों को लड़वाता है अमेरिका। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री क्या कह गए? सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि अमेरिका हथियार बेचने और पैसा कमाने के लिए दुनिया के अलग अलग देशों के बीच युद्ध को बढ़ावा देता है। ओवैसी ने पाकिस्तान को बताया नाकाम मुल्क, बोले अब दुस्साहस का अंजाम उनकी सोच से परे होगा। भाजपा सांसद बैजयंत पांडा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आतंकवाद संगठन निर्दोष लोगों की हत्या को सही ठहराने के लिए धर्म का गलत इस्तेमाल करता है। बलोच अमेरिकी कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा पत्र, बलूचिस्तान को कूटनीतिक समर्थन देने का किया आग्रह। बलोच अमेरिकी कांग्रेस ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर बलूचिस्तान को पाकिस्तान के उत्पीड़न से बचाने के लिए भारत से नैतिक, राजनीतिक और कूटनीतिक समर्थन मांगा है। सिंध में नहर का विरोध, राष्ट्रपति जरदारी की बेटी के काफिले पर लाठी डंडों से हमला, सामने आया वीडियो। पाकिस्तान में सिंधु नदी पर प्रस्तावित नहर परियोजना के विरोध में लोगों ने सांसद आसिफ भुट्टो के काफिले पर हमला कर दिया। हालांकि वह सुरक्षित रही। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस परियोजना से सिंधु का पानी छिन जाएगा। कठपुतली सरकार से बात करना बेकार, बातचीत सिर्फ सेना से होगी, पूर्व पीएम इमरान खान का बयान। 2023 से जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि वह बात करेंगे तो केवल सैन्य प्रतिष्ठान से बातचीत करेंगे। उन्होंने शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली सरकार कठपुतली बताते हुए कहा कि उससे बातचीत करना बेकार है। गाजा में इजरायली हमलों में डॉक्टरों ने 9 बच्चों की मौत, जल्द सहायता प्रणाली शुरू कर सकता है इजराइल। इजरायली वायुसेना के गाजा में 100 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि नई मौतों के साथ अब युद्ध में मरने वालों की संख्या 53,901 हो गई है। तीन से 11 साल तक के बच्चों की मातृभाषा में हो पढ़ाई, CBSE ने जारी की नई गाइडलाइन। आमतौर पर देखा जाता है कि ज्यादातर प्राइवेट स्कूलों में अंग्रेजी भाषा में पढ़ाई होती है, मातृभाषा पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन अब केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE ने इसको लेकर एक नई गाइडलाइन जारी की है।